बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन यु'रिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर। कुरैश मक्का ने जब ये देखा कि इस्लाम खूब तेजी से फैल रहा है तो कुरैश मक्का के कुछ लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा होकर के आए, जिनमें अबू जहल था, वलीद बिन मुगीरा था, असवद बिन अब्द यगूस और असवद बिन मुत्तलिब, आस बिन वाइल, आस बिन हिशाम वगैरह कुफारे कुरैश थे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो अपनी नबूवत की कोई अलामत हमें दिखला दीजिए। बाज़ रिवायतों में आता है कि उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप चांद के 2 टुकड़े करके बता दीजिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं ये मौजज़ा दिखला दूं तो क्या तुम लोग ईमान भी ले आओगे? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम ईमान भी ले आएंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और अंगुश्त मुबारक से चांद की तरफ इशारा किया। उसी वक्त आनन फानन चांद के 2 टुकड़े हो गए। चांद का एक हिस्सा जबल अबी कैस पर चला गया और चांद का दूसरा टुकड़ा जबल क़ैक़आन पर चला गया। थोड़ी देर तक चांद ऐसा ही रहा। कुफार कुरैश हैरत से उसको देखते रहे, हैरत से देखते रहे। हैरत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो बार बार अपनी आंखों को कपड़ों से पोंछते थे और चांद की तरफ देखते थे। चांद उनको वैसा ही नजर आता था, 2 टुकड़ों में बटा हुआ नजर आता था। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इशहदू, तुम लोग गवाह रहना, तुम सब गवाह रहना। असर मगरिब के बीच में जितनी देर होती है उतनी ही देर तक चांद इसी तरह रहा। उसके बाद फिर वैसा ही हो गया जैसे वो पहली हालत में था। कुफार कुरैश ने कहा कि अरे, मोहम्मद ने तो जादू कर दिया है। एक काम करो कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों का इंतजार करो, फिर उनसे पूछना कि क्या तुमने शक्के कमर का मुशाहदा किया है। अगर वो लोग शहादत दे दे कि हाँ, हमने शक्के कमर का वाकया देखा है, तब तो ये सच्चे हैं। और अगर वो इनकार कर दे तो समझ जाना कि मोहम्मद ने तुम पर जादू कर दिया है, क्योंकि तमाम लोगों पर मोहम्मद जादू नहीं कर सकते, इसलिए मुसाफिरों से मालूम करना। चुनांचे जब हर तरफ से मुसाफिर आए तो उन लोगों ने मुसाफिरों से पूछा कि क्या तुमने शक्के कमर का मुशाहदा किया? तो मुसाफिरों ने बतलाया कि हाँ, हमने शक्के कमर का मुशाहदा किया। फिर उसके बाद वो मुआनिदीन फिर भी चुप नहीं बैठे, उसके बाद भी ईमान नहीं लेकर आए और कहा कि मोहम्मद का ये जादू तो सिहर मुस्तमिर है, यानी थोड़ी देर के बाद इसका असर ज़ाइल हो जाएगा। और वो लोग ईमान नहीं लेकर के आए। इसी में का एक वाकया, एक मुअज्जज़ा रद्दे शम्स का भी है। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के करीब मकाम सहाबा में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सर रखे लेटे हुए थे और अभी तक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने असर की नमाज अदा नहीं की थी। चुनांचे वही का नुज़ूल होने लगा और आफताब, सूरज गुरूब हो गया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि अली, तुमने असर की नमाज पढ़ ली? हजरत अली ने फरमाया कि नहीं। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उन्होंने अपने हाथ उठाए दुआ के लिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि ए अल्लाह, अली तेरे रसूल की इताअत में मशगूल था। चुनांचे सूरज को दोबारा वापस भेज दे ताकि असर की नमाज अपने वक्त पर अदा कर सके।
چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت سورج کو واپس بھیج دیا، وہ واپس نکل آیا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یہاں تک کہ اس کی شعاعیں زمین پر پڑی اور پہاڑوں پر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ ایسے ہی ایک واقعہ حبس شمس کا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑی دیر کے لیے سورج کی حرکت کو روک دیا تھا۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے اور معراج کی کیفیت جب قریش کے سامنے بیان کی تو قریش نے چند سوالات کیے بیت المقدس کے بارے میں، بیت المقدس کی کچھ علامتیں معلوم کی، اور اس ایک قافلے کے بارے میں پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تجارت کی غرض سے ملک شام گیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کب آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قافلہ بدھ کے روز آئے گا، مکہ میں داخل ہوگا۔ چنانچہ جب بدھ کا روز آیا اور وہ دن ختم ہونے ہی والا تھا کہ قریش نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آج تو محمد کی بات جھوٹی نکل آئے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے سورج جہاں تھا وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حرکت کو روک دیا، یہاں تک کہ وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا، اور ایسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کو ظاہر کر دیا۔